नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के उस मामले की जिसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। पूरे इलाके में एक बहस छेड़ दी है कि आखिर कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज है भी बिहार में कि नहीं है। नाम है भरत भूषण तिवारी। एक तरफ पुलिस का दावा है कि भरत भूषण तिवारी ने फायरिंग की पुलिस पे, उसकी जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ परिवार और गांव वाले लोगों का आरोप है कि जब भरत भूषण तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था उसके बाद आपने गोली क्यों चलाई भाई? मतलब एक बात बताओ, सबसे बड़ा सवाल तो ये हो रहा है कि अगर कोई अपराधी है तो उसका सजा देने के लिए कानून बना है, ना कि आप। कोई सरेंडर कर दिया और उसके बाद आपने गोली मार दी उसे। यही सवाल तो आज हजारों लोग पूछ रहे हैं। पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे आज सवालों के घेरे में है। भरत तिवारी के मौत के बाद भोजपुर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, सड़कें जाम हुई, लोग ने निष्पक्ष जांच की मांग की। अरे ये किसके लिए होता है? वो आतंकवादी था। सरकार से मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि हर एनकाउंटर के बाद एक ही कहानी क्यों सुना देते हो भाई? कि आरोपी ने फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद से फिर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगर यही सच है तो फिर जनता बार बार सवाल आपसे पूछेगी, क्यों हर बार लोगों को लगता है कि पूरी कहानी सामने नहीं है? लोकतंत्र में सरकार की ताकत सवालों से भागने में नहीं बल्कि सवालों का जवाब देने से होता है। यही दूसरा सवाल मेरा पुलिस से भी है कि अगर आपके पास ऑपरेशन की पूरी जानकारी है और पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है भाई? हाँ? पूरे कैमरा फुटेज वो आपके कहां है जब वो इनकाउंटर चल रहा था? कहां है पूरे ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग? कहां है? मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट कब आएगी? कुछ जवाब नहीं। एक 28 साल के बालक ने आपके शासन प्रशासन पे सवाल क्या उठा दिया, आप लोगों ने तो उसको सीधे भगवान से ही मेल करा दिया। अगर कार्रवाई सही है तो पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दोस्तों, आजकल देश में ना एक खतरनाक ट्रेंड बनता गया है कि किसी भी व्यक्ति पे कोई भी आरोप लग रहा है, कोर्ट उसे कुछ नहीं बोल रहा है, उसके पहले वही उनको घोषित कर दे रहे हैं कि यही अपराधी है भैया। लेकिन संविधान कहता है कि फैसला अदालत करेगी। सोशल मीडिया और ये प्रशासन और ये बाकी लोग, ये लोग जज थोड़े नहीं है। हा? और अगर पुलिस को ही जज बनना है और ज्यूरी बनना है और तो फिर अदालत की जरूरत क्या है? बंद करो ना सब ये सब। क्यों नाटक करना कि कानून व्यवस्था स्थापित हो गई? सरकार को यह समझना होगा कि कानून का राज्य अगर वो चलता है तो जनता के लिए है। कानून का राज तब चलता है जब पुलिस भी कानून के दायरे में आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कानून जनता के लिए है और पुलिस अपनी मनमानी करे और किसी को भी गोली मार दे। अगर पुलिस सही है तो जांच में साफ हो जाएगा। अगर पुलिस गलत है तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। दोनों ही स्थिति में निष्पक्ष जांच की जरूरत है। आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखते हैं कि एक वो लड़का है जिसने हथियार लहराया और उसके बाद से आप डीजीपी को फोन करते हैं और डीजीपी आपको कहता है कि वो पागल है। क्यों हर बड़ी घटना के बाद जनता का भरोसा टूट रहा है भाई? क्यों लोग सड़क पे उतर आ रहे हैं उस पागल के लिए? क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं और वो अपने बात को सुनाने के लिए हथियार उठा रहे हैं? यह केवल एक इनकाउंटर का सवाल नहीं है, यह पूरे आपके सिस्टम के भरोसे का सवाल है। देखिए, जो पागल होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। वो आप जनता के लिए काम करते हैं। वो जब कटान आता है गांव में तो उसके लिए काम करते हैं, राशन देते हैं, बागेश्वर धाम सनातन को बचाने के लिए पैदल चले जाते हैं। जब पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है बिहार में कि हम वीरेंद्र कृष्ण को उतरने नहीं देंगे। देखिए, पुलिस की भी नौकरी कठिन है, उनको तो भैया जनता और सरकार दोनों को संभालना है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जवाबदेही उसी संस्थान की होती है जिसके हाथों में हथियार और शक्ति दोनों होती है।
इसलिए पुलिस से तो सवाल पूछना जायज बनता है। यह लोकतंत्र विरोधी नहीं है कि आपसे सवाल पूछ ले तो लोकतंत्र विरोध हो गया, नहीं। सवाल पूछना लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। आज जरूरत क्या है? जरूरत आज है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराओ और जो दोषी है उसको सजा दिलाओ। अच्छा एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि उसने गोली मारा, उसके बाद से जवाबी कार्रवाई हुई, पुलिस ने उसके बाद से एनकाउंटर कर दिया, तो 4 पुलिस वालों को निलंबित क्यों किया आपने भाई? जब पुलिस वाले सही थे तो उनका निलंबन तो गलत हो गया। अगर वो निलंबन है तो कोई ना कोई दोषी है ना भाई, तो तभी तो वो निलंबन आपने किया उसका। देखो मैं तो भरत तिवारी का भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि भाई मेरे शरीर का जो भी अंग है मैं भारतीय सेना को अपना दान करता हूं, बाकी जो बचा इसी प्रशासन, जो प्रशासन ने मारा है उस प्रशासन को भी दान करता हूं, बचा कुछ हिस्सा अगर मेरे शरीर में कोई खतरा बच जाए तो वो हमारे गरीब जनता के लिए दान में दे दिया जाए। उस बालक का वीडियो में देख रहा हूं कि वो 28 साल का बालक आपके नाक में दम करके रख दिया है, आपके शासन प्रशासन व्यवस्था पे, आपकी जो वहां पे जो लचर व्यवस्था है, जो कटान के मामले में है, उसमें आपके नाक में दम कर दिया है। जनता तो यही कह रही है कि उसी की वजह से आप लोगों ने ये सारा काम किया है। जो भी हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सभी लोगों से निवेदन है कि कमेंट में आके जरूर बताएं कि क्या सरकार सही काम कर रही है। सब